इस शॉर्ट वीडियो में आज हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यू इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट फॉर अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ फॉर हाफ रोटेशन। हाफ रोटेशन का मतलब है 180 डिग्री रोटेशन। आप जानते हैं फुल रोटेशन में 360 डिग्री होते हैं, तो हाफ रोटेशन में ऑफ कोर्स 180 डिग्री होंगे। ऑप्शंस आपके पास हैं पाई, पाई बाय 2, 2 ओवर पाई, 3 पाई। दीज आर 4 ऑप्शंस। आइए सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। सोल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ डायग्राम में आपको एक सर्कुलर पाथ दिखाया मैंने। यहाँ आप कहीं भी एक इनिशियल पॉइंट कंसिडर कर लीजिए ए, और कोई फाइनल पॉइंट कंसिडर कर लीजिए आफ्टर हाफ रोटेशन पॉइंट बी। अगर आप ए पॉइंट ये सिलेक्ट किया है तो आधी रोटेशन ऑफ कोर्स ये 180 डिग्री रोटेशन होती है, तो बी पॉइंट यहाँ पर होगा। अब आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो आपने पाथ की लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो ए से बी तक जाते हुए जो बॉडी ने ये पाथ लेंथ कवर की है, ये स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये सर्कल का आधा हिस्सा है, यानी पूरे सर्कल की जो लेंथ होती है वो सर्कमफेरेंस होती है। तो इस टाइम जो बॉडी का डिस्टेंस बन रहा है दैट इज द पाथ लेंथ विच इज हाफ ऑफ सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 2, इट बिकम्स पाई आर। ये तो निकल आया जी डिस्टेंस। अब हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं। डिस्प्लेसमेंट ये स्टूडेंट्स मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था, जॉइनिंग द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट अलोंग स्ट्रेट लाइन, यानी ए पॉइंट और बी पॉइंट को सीधी लाइन में जोड़ दें। ये आपको डायग्राम में जो ग्रीन कलर का एरो नजर आ रहा है, दिस इज एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ई। अब आप देख सकते हो इस टाइम एक्चुअली ये डिस्प्लेसमेंट इस सर्कल का डायामीटर बना हुआ है। अगर मैं इस पॉइंट को सेंटर ऑफ सर्कल कह दूं तो आप जानते हैं सेंटर से ए तक फासला रेडियस ऑफ सर्कल होगा और सेंटर से बी तक का फासला भी रेडियस ऑफ सर्कल होगा। तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आएगा वो r प्लस आर बन जाएगा, दैट इज 2r। So in this case, displacement is r plus r, which is 2r. Now we are asked in this question that what is ratio of distance to displacement? So finally, distance और displacement की ratio आ जाएगी pi r divided by 2r, r cancel out. So pi by 2 is right answer, dear students. Beta option is correct option. Next MCQ is the ratio of distance to displacement. वही बात पूछी जा रही है जो पिछले क्वेश्चन में पूछी गई थी। हमें रेशियो फाइंड करनी है डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, और इस दफा बॉडी सर्कुलर पाथ में ही मूव कर रही है, लेकिन इस दफा क्वार्टर रोटेशन ले रही है। क्वार्टर रोटेशन का मतलब 90 होता है। क्वार्टर रोटेशन का मतलब है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 90 डिग्री। ऑप्शंस आर पाई बाय 2, पाई ओवर 2 अंडर रूट 2, 2 पाई, पाई बाय 4। दीज आर द ऑप्शंस। नेक्स्ट सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। उसी तरह हमने एक सर्कल शो कर दिया, लेकिन इस दफा हमने 90 डिग्री रोटेशन लेनी है। अगर मैं ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट ए कंसीडर कर लूं तो मुझे 90 डिग्री रोटेशन के बाद अगला पॉइंट कंसीडर करना है, यानी वो पॉइंट यहाँ पे होगा बी पॉइंट पे। अब अगर आप देखें इस टाइम जो पाथ की लेंथ बन रही है, दिस इज 1/4 ऑफ द सर्कमफेरेंस, यानी जो सर्कल का टोटल सर्कमफेरेंस है उसको 4 पे डिवाइड कर दें। डिस्टेंस आ गया c बाय 4, सर्कमफेरेंस इज 2 पाई r डिवाइडेड बाय 4, आंसर इज पाई r बाय 2। लेकिन स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए वी जॉइन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट अलोंग स्ट्रेट लाइन ऑलवेज। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी इन दिस केस। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक्चुअली ये ट्राइंगल ओ ए बी का हाइपोटेन्यूज है, और अगर आप ओ से ए तक लेंथ देखो तो ये रेडियस ऑफ सर्कल है, और ओ से बी तक लेंथ भी रेडियस ऑफ सर्कल है। सो अब मुझे यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करनी हो तो उसके लिए क्या करते हैं, स्क्वायर रूट में बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर लेते हैं। इस टाइम आप देख सकते हैं ट्राइंगल की बेस r है और परपेंडिकुलर भी r है, तो इट बिकम्स अंडर रूट 2r स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल आउट एंड इट बिकम्स अंडर रूट 2r। सो द डिस्प्लेसमेंट इज अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल। अब हमें फाइंड करना था डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट रेशियो। डिस्टेंस था पाई r बाय 2 और डिस्प्लेसमेंट आया अंडर रूट 2r। r कैंसल आउट और ये वाला 2 फैक्टर अगले स्टेप में डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो आंसर बिकम पाई ओवर 2 अंडर रूट 2। बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू इज अ पर्सन ट्रेवल्स 10 मीटर ड्यू नॉर्थ, यानी एक पर्सन 10 मीटर नॉर्थ की तरफ चला है। वो 10 मीटर मूव किया है ड्यू ईस्ट, फिर वो 20 मीटर मूव किया है ड्यू साउथ, एंड देन 20 मीटर मूव किया है ड्यू वेस्ट। इन 4 ओरिएंटेशंस में मूव करने के बाद अब इस पर्सन का डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इन मैग्नीट्यूड, ये पूछा गया है। ऑप्शंस हैं 60 मीटर,
60 मीटर, ये पहली वैल्यू डिस्टेंस की है, दूसरी डिस्प्लेसमेंट की है। 0 मीटर, 60 मीटर, 60 मीटर, 14 मीटर एंड डेल्टा ऑप्शन इज 0 मीटर, 0 मीटर। आइए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे ये 4 डायरेक्शंस शो कर दी, नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ के राइट पे होता है ईस्ट, लेफ्ट पे होता है वेस्ट। तो हम अपने ओरिजिन से स्टार्ट कर लेते हैं, ओरिजिन को हम अपना स्टार्टिंग पॉइंट ओ कंसिडर कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बंदा 10 मीटर मूव किया है ड्यू नॉर्थ, तो आप नॉर्थ की तरफ एक 10 मीटर का एरो बना देंगे, से दिस इज 10 मीटर। फिर ये बंदा मूव किया है 10 मीटर ईस्ट की तरफ, वहीं से यहाँ से 10 मीटर का एक एरो बनाएंगे टूवर्ड्स ईस्ट, और इसके ऊपर भी आप 10 मीटर लिख दीजिए। फिर ये 20 मीटर मूव किया है ड्यू साउथ, साउथ डियर स्टूडेंट्स नीचे की तरफ होता है, तो यहीं से 20 मीटर नीचे आना आपने। 10 तो डियर स्टूडेंट्स इतना हो गया जितना मैंने रेड कलर की लाइन बनाई है। अब 10 मजीद नीचे जाऊंगा तब ये 20 बनेगा, क्योंकि इतनी लेंथ ये 10 ही है, तो मजीद 10 और नीचे जाएंगे, तो अब ये टोटल लेंथ 20 बनेगी, तो इसने साउथ की तरफ कवर की है, दिस इज टोटल 20, और अब ये यहाँ पे पहुंच गया। फाइनली ये मूव किया है 20 मीटर वेस्ट, यानी इसी पॉइंट से अब इसने वेस्ट जाना है, तो वेस्ट होता है लेफ्ट की तरफ, यानी इस तरफ से अब लेफ्ट की तरफ आएगा। यहाँ तक जो मैंने ग्रीन एरो बनाया है ऑफ कोर्स ये 10 मीटर होगा, क्योंकि ये ग्रीन एरो और ऊपर वाला ब्लू एरो ये दोनों सेम लेंथ के आप देख सकते हैं। अब मजीद 10 मुझे लेफ्ट मूव करना पड़ेगा तब 20 होगा, तो आप यहाँ पे पहुंच गए, दिस इज अगेन 10, और ये टोटल आपका बनेगा 20 मीटर, तो इसने कवर किया है ड्यू वेस्ट। अब फाइनली अब आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होता है, डिस्टेंस आपको पता है स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन का रोला नहीं होता, तो आपने सिंपली जो भी डिस्टेंस है उनको सिंपली ऐड कर देना है, टेकिंग ऑल पॉजिटिव वैल्यूज, यानी पहले 10, फिर दूसरा भी 10, फिर 20 एंड देन फाइनली 20, टोटल आ गया आपके पास 60 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हमें पता है वी ज्वाइन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट अलोंग स्ट्रेट लाइन। इनिशियल पॉइंट हमारा ओरिजिन था, फाइनल पॉइंट इसको आप बी कह दें, ए कह दें, व्हाटएवर, तो ओ को ए के साथ स्ट्रेट लाइन में जोड़ देंगे, तो ये जो व्हाइट कलर का आपके पास एरो आ रहा है इस टाइम, ये एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। एंड वंस अगेन ये एक राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है, और हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, स्क्वायर रूट के अंदर आपने बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर लेना होता है। अब आप देखें इस ट्राइंगल की बेस क्या है, क्या इस ट्राइंगल की बेस ये नहीं है 10 मीटर, और क्या इसका परपेंडिकुलर भी 10 ही नहीं है, ये लेंथ 10 है डियर स्टूडेंट्स, दिस लेंथ इज 10, इसका मतलब इसका परपेंडिकुलर भी 10 है, बेस भी 10 है, तो 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर इज 100, 100 प्लस 100 इज 200, 200 का अंडर रूट तकरीबन 14 होता है, यानी डिस्प्लेसमेंट इस केस में 14 मीटर आएगा, और डिस्टेंस होगा 60 मीटर, तो चार्ली ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, 60 मीटर एंड 40 मीटर। Next MCQ is the displacement from point A 3,4 to B 6,2. A यहाँ पे हमारा इनिशियल पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स, एंड B फाइनल पॉइंट है। अब यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल जो पॉइंट्स गिवन है उनको लिख लेते हैं, 3,4 एंड सेकेंड पॉइंट इज 6,2। डियर स्टूडेंट्स कभी भी इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स गिवन हो एंड यू नीड टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको, फाइनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में से इनिशियल पॉइंट का कोऑर्डिनेट माइनस करना है। इस टाइम फाइनल पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है 6 और इनिशियल पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है 3, इनको माइनस कर दीजिए, 6 माइनस 3, और बाहर आ जाएगा एक्स डायरेक्शन के लिए आई कैप। फिर आप इन्हीं पॉइंट्स के वाई कोऑर्डिनेट्स माइनस करेंगे, 2 माइनस 4 जे कैप, तो आंसर वुड बी 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप, so answer is delta option. This is very simplest way and a shortcut way to solve for displacement when 2 points are given. और अगर इसी क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस भी उसने पूछा होता, तो आपको पता है डिस्टेंस तो इसी वेक्टर की लेंथ होगी, क्योंकि डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो आपने इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लेना है, तो डिस्टेंस भी आ जाएगा। और मैग्नीट्यूड के लिए क्या करते हैं, कंपोनेंट्स का स्क्वायर करते हैं अंडर द अंडर रूट, तो 3 का स्क्वायर एंड माइनस 2 का स्क्वायर आएगा, चूंकि डिस्प्लेसमेंट का एक्स कॉम्पोनेंट 3 है और वाई कॉम्पोनेंट माइनस 2 है, तो आंसर वुड बी 9 प्लस 4 एंड दैट वुड बी अंडर रूट 13 मीटर। हम एक जनरल फॉर्मूला भी लिख देते हैं, कल को आपको 2 पॉइंट्स ऐसे गिवन हो, x1 y1 और दूसरा पॉइंट गिवन हो x2 y2, तो कैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, सोचें जरा, x2 माइनस x1 आई कैप, देन y2 माइनस y1 जे कैप, और इसी का अगर आप मैग्नीट्यूड निकाल लोगे तो वो डिस्टेंस कहलाएगा, एंड दिस फॉर्मूला इज नोन एज डिस्टेंस फॉर्मूला, जो आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते भी हैं। सॉरी आप तो एमडी कैट के बच्चे हैं, आपने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा होगा, लेकिन एफएससी में ऑफ कोर्स आपने इसकी बात की होगी कहीं ना कहीं। तो आपने अब क्या करना है, इसका एक्स कंपोनेंट है x2 माइनस x1, इसका स्क्वायर कर लेना है,
और y2 माइनस y1 का भी स्क्वायर कर लेना है. दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस फार्मूला. अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि मैक्सिमम बच्चों को फायदा हो सके. थैंक यू, जज़ाकल्लाह.